और देखिए इसमें जो पंजाब के नेता हैं डल्लेवाल, उन्होंने कहा कि मोदी की लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है, इसे इसे कैसे भी करके हम घटाएंगे। तो ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ना कि किसानों के लिए कोई काम करे। किसानों को सिर्फ बदनाम करा जा रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हो क्या रहा है कि शेर की खाल पहन के भेड़िया बैठे हैं, तो किसान की जो खाल है उसे पहन के, उनके कपड़े पहन के वहाँ सिर्फ और सिर्फ उपद्रवी और जो खालिस्तान गैंग है वो बैठा हुआ है। क्योंकि जब हम मान लिया हम किसान हैं और हम अपनी मांग रखेंगे तो सिर्फ हम किसानों की बात करेंगे, ना तो हम किसी पड़ोस के गांव की बात करेंगे, ना किसी और। हमें सिर्फ अपनी बात करनी है। रही बात राकेश टिकैत की जी, वो राकेश टिकैत जी का उनका क्या है, वो पेटी लेकर चलते हैं सूटकेस। उनका एक ये मतलब है कि कहीं भी जाओ आंदोलन में और थोड़ा हिस्सा ले लो और अपनी पत्ती बनाओ और चले जाओ। वे तो नावे के पीछे है जी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान द न्यूज, एसडीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये किसान हैं जो खेतों में दिन रात काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, बारिश में काम करते हैं और हम उसके बाद 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। आज मैं आ पहुंची हूँ मीरपुर हिंदू गांव में, जहां जानेंगे कि किसान आंदोलन के पीछे सच्चाई क्या है। देखिए दर्शकों, ये बात तो तय है कि उसमें से कुछ किसान जो है वो वाकई किसान हैं, लेकिन जो हाथों में फावड़ा, हथियारों से लैश, ट्रैक्टर्स लेकर खेतों में आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, तो वो किसान नहीं है। और इसका खंडन लगातार पत्रकार जमीन पर जाकर ले रहे हैं। और हम चलिए बात करेंगे, मेरे पीछे किसान नेता मौजूद हैं, किसानों की एक फौज यहाँ पर उपलब्ध है और मैं बात करूंगी इनसे कि आखिर जो मांग किसान कर रहे हैं, जो पंढेर के द्वारा कहा जा रहा है, जो राकेश टिकैत के द्वारा कहा जा रहा है कि हम शहीदी देंगे, कितनी सच्चाई है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी सर, क्या नाम है आपका और बताइए कि किस तरीके से आप जो अभी आप देख रहे हैं किसान आंदोलन, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश आया है पंजाब सरकार को कि आप रिपोर्ट दीजिए और इसके साथ केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है कि क्या बातें हुई है। और देखिए पंजाब हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि आप ट्रैक्टर लेकर किसान आंदोलन को बढ़ावा नहीं दे सकते। तो पंजाब सरकार ये देखे कि ट्रैक्टर क्यों लेके जा रहे हैं किसान। ट्रैक्टर लेने की जो संभावना है वो नहीं होनी चाहिए। किसान आंदोलन करे शांतिपूर्ण। फिलहाल देखिए किसान आंदोलन थोड़ी शांति से अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी केंद्र सरकार के पास किसानों ने कहा है कि हम आपको समय देते हैं, कुछ प्रस्तावों पर मंजूरी हुई है। बताइए सर, क्या नाम है सबसे पहले बताइए, और ये भी बताइए पूरे दर्शकों को कि जो हिंदुस्तान में किसान आंदोलन पार्ट 2 आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या लगता है, कैसी मंशा इसमें क्या राजनीति की बू आ रही है या वाकई ये किसान है? देखिए मेरा नाम अमित त्यागी है और ये गांव हमारा मीरपुर हिंदू है। मैं भी एक किसान हूँ। देखिए किसान अन्नदाता है और किसान तो इतना सीधा है कि कभी लड़ाई झगड़े का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि अन्नदाता जो होगा, जो सबका पेट भर रहा है, वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। ये तो एक राजनीति है, जो जब इलेक्शन आते हैं तभी ये लोग जो उस चीज़ के लिए खड़े हो जाते हैं। और रही बात देखे फावड़े की या मतलब हथियारों की, किसान तो खेत में भी जब जाता ना तो भी हथियार लेके नहीं जाता रात को। अब तो चलो, जब से योगी सरकार आई है, जब से लाइट का हो गया कि दिन भर लाइट रहेगी, रात को खेत में जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो पिछली सरकारों में क्या होता था, 2 घंटे रात को आई, 2 घंटे सुबह को आई, 2 घंटे दोपहर को, पूरे दिन किसान ना कुछ और काम कर सकता था ना कहीं जा सकता था। तो ये सुविधा बहुत अच्छी हुई है कि दिन दिन में आदमी काम कर ले। तो जब किसान रात को खेतों में अपने जाता था, हथियार की उसे जब भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो आंदोलन में तो हथियार की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए ये किसान को बदनाम करने वाले एक तरीके के गुंडे हैं, जो किसान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और किसान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो देखो, मांग होती है, मांग तरीके से माननी होती है, लेकिन बगैर वजह टाइम टू टाइम वो चीज़ करनी, दूसरों को परेशान करना, रोड जाम कर देना। पिछली बार जब ये आए, कई तो पुलिस वाले ऐसे थे जो बेचारे शहीद हो गए, कईयों का चोट लगी। वो भी तो हमारे ही है ना, किसानों के ही हैं। और जब वो किसानों के लिए राजनीति करें तो उन्हें क्यों मारा जा रहा है? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति के तहत काम हो रहा है, चाहे उसमें राकेश टिकैत है। अब वहाँ पंजाब के पंडित कह रहे हैं कि मोदी की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है। आपको मोदी की लोकप्रियता से कम या ज़्यादा से मतलब क्या? आपको किसान की बात करनी है, आप किसान की बात करो, शांतिपूर्वक आप धरने पे बैठो, मांग जरूर पूरी होंगी। लेकिन इनको मांग पूरी नहीं करवानी, ना आधी करवानी इनको। और देखिए इसमें जो पंजाब के नेता हैं डल्लेवाल, उन्होंने कहा कि मोदी की लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है, इसे कैसे भी करके हम घटाएंगे। तो ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ना कि किसानों के लिए कोई काम करे। किसानों को
सिर्फ बदनाम करा जा रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब देखिए आप एक किसान है, देखिए किसान है ये और कह रहे हैं किसानों को बदनाम किया जा रहा है। बदनामी तो कोई किसान नहीं झेल पाएगा। सर ये भी बताइए कि जनरल वीके सिंह का बड़ा बयान आ गया है, कह रहे हैं जब 22 चीजों पर एमएसपी दी जा रही है, गारंटी दी जा रही है, सभी चीजों पर एमएसपी अगर देते हैं तो किसान सम्मान निधि योजना और इसके साथ सब्सिडी मिला दी जाए तो किसानों का बजट तो रक्षा बजट से भी ज्यादा हो जाएगा। रक्षा बजट मतलब कि डिफेंस सिस्टम। सर आपको लगता है कि किसानों की जितनी मांगे हैं आज तक, अब कह रहे हैं कि यहाँ पर क्यों लागू नहीं कर रही है केंद्र? आपने देखा पीयूष गोयल जी बात करके आए, अर्जुन मुंडा जी बात करके आए और कहा कि बड़ी अच्छी बातचीत हुई। चौथे दौर की वार्ता वाकई अच्छी हुई है और पहले तो किसान हटने को तैयार नहीं थे, डटे हुए थे। सर ये बताइए कि अब क्या लग रहा है, धीरे धीरे करके किसान नेताओं को ये लग रहा है कि ऐसे आंदोलन करना ठीक नहीं है? बार बार देखिए कह रहे हैं शांति से हम आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अगर शांति से कोई भी आंदोलन करेगा तो किसी को भी मनाही नहीं है। हाँ। शांति से आंदोलन जंतर मंतर पे अन्ना जी ने किया था। हाँ। किसी ने उनको कुछ नहीं कहा और शांतिपूर्वक वो बैठे रहे और कई महीने वो धरना चला, लेकिन ना तो आने जाने वाले को परेशानी हुई, ना ट्रांसपोर्ट को कोई परेशानी हुई। लेकिन इनके दिल्ली में आने से हर किसी को परेशानी है, चाहे वो नौकरी करने वाला है, चाहे एक मजदूर आदमी है, सभी दिक्कत में है। देखिए, किसान की अगर बात करें ना, किसान बहुत स्वाभिमानी होता है और किसान में इतनी ताकत है कि अगर जैसे फैक्ट्री खोल रखी है किसी ने, शाम को अगर जाएंगे ना वो एक गार्ड बैठाएंगे और ताला मारेंगे, लेकिन किसान अपनी पूरी फसल जो है पूरे खुले में छोड़ के रहता है। तो किसान इतना स्वाभिमानी है ना, किसान एक बोतल में या किसी चीज़ में बिकेगा। और आज अगर बात पंजाब की करें तो पंजाब वो राज्य है, अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊं तो जब देश हमारा गुलाम था तो सबसे ज़्यादा अगर सरकारी दस्तावेज में फांसी लगी है। लेकिन आज कुछ लोगों ने ड्रग्स को ले लो या नशे के चक्कर में या खालिस्तान बनाने के चक्कर में उनको इतना बदनाम कर दिया है, जो इस देश के सिरमौर थे, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं करा, अपनी जान दे दी। तो यहाँ जो है आज उन किसानों को भी बदनाम करा जा रहा है। तो यहाँ एक और फैक्टर है कि कनाडा और पंजाब ड्रग्स का धंधा बहुत मजबूत है। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है उस ड्रग्स के धंधे पे बहुत ज़्यादा लगाम लगाई है और मैं तो ये कहूँगा बहुत ज़्यादातर वो बंद हो चुका है। अब दर्द कनाडा में भी हो और दर्द पंजाब में भी है। हो क्या रहा है कि शेर की खाल पहन के भेड़िया बैठे हैं, तो किसान की जो खाल है उसे पहन के, उनके कपड़े पहन के वहाँ सिर्फ और सिर्फ उद्रवी और जो खालिस्तान गैंग है वो बैठा हुआ है। क्योंकि जब हम मान लिया हम किसान हैं और हम अपनी मांग रखेंगे तो सिर्फ हम किसानों की बात करेंगे, ना तो हम किसी पड़ोस के गांव की बात करेंगे, ना किसी और। हमें सिर्फ अपनी बात करनी है। और देखिए, अगर थोड़ा सा मोदी सरकार की भी बात करें तो जब मोदी सरकार 2014 में चुन के आई तो सबसे पहले हमारा गांव सांसद जी ने गोद लिया, जनरल वीके सिंह ने। अच्छा। हमारे गांव में एक ट्रांसफार्मर होता था, आज 25 ट्रांसफार्मर हैं। किसने करवाया इतना काम? जनरल वीके सिंह, मोदी सरकार। अच्छा। उसके बाद में बैंक, डाकखाना, सड़क, सीसी रोड, ये सब हमारे गांव को अगर दी किसी ने तो मोदी सरकार ने और जनरल वीके सिंह ने। आप सड़क देख सकते हो, बिजली देख सकते हो, हर चीज़ की हर तरीके से मौज है यहाँ, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो, जेन्युइन मांग अगर करोगे हमेशा होएगी, लेकिन इलीगल कुछ भी नहीं हो सकता। इलीगल तो हमारे माँ बाप हमें नहीं दे सकते तो सरकार तो देगी क्या। दूसरा, राकेश टिकैत जो अपने आप को मैं उनकी भी बताऊँ, जो मतलब किसान नेता बहुत बड़ा होने की वो कर रहे हैं कि मैं किसान नेता हूँ या ऐसा हूँ। जब पिछली बार चुनाव आए तो राकेश टिकैत जी आए। पूरे भारत में ज़्यादातर राज्यों में जो है 6000 जो सम्मान निधि किसानों को दी जा रही है, लेकिन बंगाल के अंदर उस टाइम पे, आज की मुझे पता नहीं, लेकिन उस टाइम पे सम्मान निधि नहीं दी जा रही थी। लेकिन राकेश टिकैत वहाँ पहुँच गए उसके सम्मान में ममता के। अगर वो वाकई में किसान नेता हो और किसान सम्मान की बात करते हैं तो वहाँ ममता को बोलते हैं ना एक बार कि किसान निधि का पैसा क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन ऐसा है नहीं कहीं भी। और अब जो है पब्लिक भी समझ चुकी है कि कुछ नहीं है, सिर्फ एक ड्रामेबाजी है। 1 महीना बाद या 2 महीने बाद इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं रहना। इन्हें सिर्फ एक सरकार पर दबाव बनाना है कि हमारे जो इलीगल ड्रग्स के धंधे हैं वो चलते रहें और उसकी आड़ में हमें कुछ मिल जाए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
अच्छा, तो सर ये भी बताइए कि देखिए आप देख रहे होंगे पंजाब का कर्जा बढ़ता जा रहा है, 12,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है पंजाब का कर्जा। तो भगवंत मान हो जाए, आम आदमी पार्टी की सरकार वहां चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि देखिए पंजाब के अंबाला के शंभू बॉर्डर पर ही ये आंदोलन तेज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आपको लग रहा है, जनरल वीके सिंह का बड़ा बयान सामने आया है कि ये राष्ट्रीय लोकदल नहीं करवा रही है, ये जो किसान आंदोलन है इसके पीछे कोई और है, ये जनरल वीके सिंह ने ही कहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? पंजाब से ही आंदोलन की कुछ क्यों? वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल। देखो उसका भी मैं बताता हूँ कि आज केजरीवाल सरकार 2 राज्यों में है, दिल्ली और दूसरा पंजाब। तो दिल्ली का किसान तो उसकी सुनने वाला है नहीं, ना दिल्ली में उतना किसान है। पंजाब एक ऐसा राज्य है क्योंकि वहाँ जो मुख्यमंत्री है वो, अगर ऐसे होने लगा तो हर आदमी जाएगा चौकी थाने फूंक देगा और फिर संविधान कहाँ रहेगा? जो लोग संविधान की बात कर रहे हैं, क्या पंजाब में उस दिन संविधान था? तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ केजरीवाल सरकार का प्लान है कि आप वहाँ दबाव बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर दबाव बनता हमारी सीटें आएंगी, हमारी सरकार बनेगी, और इन्हें कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति के तहत जितना भी काम हो रहा है सब राजनीति के तहत हो रहा है, और सब केजरीवाल और जो इंडिया गठबंधन है सब उसकी ये मेहरबानी है। अच्छा। और एक चीज़ और बता दूं मैं कि कर्जे की बात, देखिए अब से पहले अगर हम शायद ना भी हो या बहुत हल्के हों, वामपंथी सरकार ज़्यादातर होती थी, और अधिकतर जगह आपने देखा होगा सरकारी डिपार्टमेंटों में, गैर सरकारी डिपार्टमेंट में एक यूनियन होती थी, जो यूनियन 100 दिन के बाद में जो भी वहाँ नौकरी करता था वो पक्का हो जाता था। उसकी सैलरी 10,000, लेकिन पक्के होने के बाद में 50,000। पहले काम करता था वो लेकिन उसके बाद में उसके जवाब होते थे कि अब मुझे क्या जरूरत है, अब तुम पक्का हो गया, बाद में देखेंगे काम को। एक टाइम वो था कि देश हमारा भी बहुत कर्जे में चला गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यूनियनें खत्म हुई, वेंडर आने लगे, नई नई कंपनियां आने लगी। मैं मानता हूं कि सैलरी उतनी नहीं जितनी उस टाइम पे थी, लेकिन देश हित में जो आज हो रहा है, अगर वो चीज़ आज चलती रहती ना तो हमारा हाल पाकिस्तान की तरह कंगाल होते। दूध 500 रुपये लीटर बिकता, आज 50 रुपये लीटर बढ़िया दूध मिलता हमें, आज 30 रुपये किलो चीनी मिलती है हमें। वो सब उसी की देन है, जो नीतियाँ राष्ट्र हित में बनेंगी वहाँ कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ दिन खाने के बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा, खाने के बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा। सर क्या नाम है आपका? अरुण त्यागी है जी। त्यागी जी, ये बताइए सबसे पहले तो किसान आंदोलन पर एक शब्द क्या कहेंगे, उसके बाद मुझे बताइए, दर्शक को बताइए कि तमाम मांगों के बीच आपको किसान आंदोलन से क्या राजनीति झलक रही है? क्या राजनीति है या फिर रियल के किसान हैं, वाकई ये किसान है जो अपनी मांगों को लेकर केंद्र के साथ अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या इसमें 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हम कुछ देख रहे हैं राजनीति? क्योंकि देखिए लगातार कह रहे हैं, डल्लेवाल जी कह रहे थे कि मोदी की लोकप्रियता ज्यादा बढ़ गई है, तो हमारे पास समय कम है, क्या कहेंगे सर? ये सही कह रहे हैं जी। वो डल्लेवाल तो एक प्रसिद्धि कम करने की उनकी नीति है, जिससे कि भाजपा नेता जो हमारे हैं, भाजपा के क्या, ये तो ऑल वर्ल्ड के नेता हो गए जी। मोदी जी उनकी हाँ जी, तो उनकी लोकप्रियता कम करने का उनका एक ध्येय बन चुका है ये जो आंदोलनकारी हैं। रही बात राकेश टिकैत की जी, वो राकेश टिकैत जी का उनका क्या है, वो पेटी लेकर चलते हैं सूटकेस। उनका एक ये मतलब है कि कहीं भी जाओ आंदोलन में और थोड़ा हिस्सा ले लो और अपनी पत्ती बनाओ और चले जाओ। वे तो नावे के पीछे है जी। रही बात किसान कौन ओरिजिनल है कौन लोकल है, हम देख लो जी, फसल पर अपने खेत में खड़े जी, पानी चल रहा है उधर, हम यहाँ खड़े हैं, आप आए हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हम है जी ओरिजिनल किसान। वे तो अय्यास आदमी हैं, उनकी गाड़ी भी रेंज रोवर, बड़े बड़े जो मॉडिफाइड ट्रैक्टर का रखे, वे कहते हैं मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा, मैं किसानों का नेता हूँ। किसानों के नेता लगते हैं? किसानों के नेता तो बन गए वो। मान लीजिए मैं भी दो शब्द ज़्यादा बोल दूँ, मेरे पीछे 4 आदमी हो जाएंगे, मुझे दबाने के लिए कहीं गवर्नमेंट से कोई हिस्सा मिलता तो मैं भी बढ़ चढ़ के भीड़ पैदा कर दूंगा। तो ये किसान नहीं है, किसान तो अपना कभी पानी दे रहा है, कभी जुताई कर रहा है, कभी कुछ, उसकी तो टेंशन ही ख़त्म नहीं होती। रही बात ये एमएसपी का, जब एक नॉर्मल सी चीज़ है जी, हर फसल पर एमएसपी लागू कर देंगे और कोई भी चीज़, आज तो हम स्वतंत्र हैं, ये जनरल वीके सिंह जी का ही गाँव है। अच्छा। तो मान लीजिए सब पे एमएसपी लागू हो जाएगी, आज तो हम स्वतंत्र हैं, अपनी फसल को कहीं भी मंदे रेट पे या तेज रेट पे कहीं भी बेच सकते हैं। जब एक नियम बन जाएगा तो गवर्नमेंट उतना ही तो खरीद पाएगी जितनी उनकी कैपेसिटी होगी। फिर बाद में ये आंदोलन करेंगे कि भाई ये जो बाकी बच गया इसे भी खरीद दो, तो इससे क्या होगा, देश ही तो गड्ढे में जाएगा, खजाने पे फर्क पड़ेगा। फिर जितनी ये फैसिलिटियाँ लाइट की, रोड की, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर उसके लिए आंदोलन चलेगा इनका। आंदोलन का मतलब यह है, जैसे राकेश टिकैत दिया है वो पत्ती, उनका तो यह है पत्ती मिलो और
बात खत्म। मैं तो यही कहूँगा जी, उन्हें तो पैसे के पीछे हैं जी। पैसे के पीछे देखिए किसान हैं और कह रहे हैं कि दिन रात पीछे देखिए ये इनकी लहलहाते खेत हैं और देखिए कितना खूबसूरत खेत ये नजर आ रहा है। देखिए किसानों का वाकई किसानों को सम्मान है जो दिन रात खेतों में काम करते हैं। और देखिए आज ये कह रहे हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत केवल पत्ती के लिए हैं, केवल पैसों के लिए किसान के नेता बने हुए हैं। और पंढेर जी की बात करें तो पंढेर भी लगातार बयानबाजी तेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि केंद्र ने हमारी बात नहीं मानी है और हम और आंदोलन तेज करेंगे। दर्शकों आपको बता दूं आज का समय दिया गया है केंद्र को कि आप हमारी बाकी मांगों को पूरा करें। उसके बीच ही जनरल वीके सिंह का बयान आया था कि हम सभी चीजों पर अगर हम एमएसपी की गारंटी दे देते हैं तो ये रक्षा बजट से भी ज्यादा का बजट हो जाएगा। और वाकई आपको बता दें ऑलरेडी गाजियाबाद के 150 करोड़ का व्यापार का नुकसान हो चुका है। पंजाब के जो एशिया के सबसे बड़े कपड़े मार्केट हैं वो भी धराशायी हो चुके हैं, हर बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। क्या नाम है सर आपका? परवीन जी। परवीन जी बताइए किस चीज की खेती आप करते हैं, पहले तो ये बताइए। गेहूं की जी और इसके मुंजी की जी। गेहूं की करते खेती। तो बताइए जो टीवी चैनल्स पे आप देख रहे हैं किसान जो हैं ट्रैक्टर लेके कूच कर रहे हैं, दिल्ली चलो आंदोलन तेज हो रहा है, लेकिन दिल्ली को बॉर्डर सील कर दिए गए, दिल्ली पुलिस तत्पर है। यूपी पुलिस ने तो कह दिया कि भैया हम कोई राज्य में जो है वो बंद का ऐलान नहीं करेंगे और योगी सरकार तत्पर है। तो सर क्या लगता है किसानों की मांग कितनी जायज? किसानों की मांग तो जायज ही है जी और सब मांग पूरी भी हो रही है। पर वे आंदोलन कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं जी वे। हाँ आंदोलन गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं जी। तो देख रहे हैं आपकी ट्रैक्टर लेके चले जा रहे हैं, हाथ में फावड़ा है, हथियार। तो जी हमारे पास भी है, ट्रैक्टर भी, हर चीज है, पर हम नहीं जा रहे ऐसे आंदोलन में। आप नहीं जा रहे? हाँ नहीं जी। अच्छा तो मतलब आपको क्या लगता है केंद्र ने बातचीत कर ली है, चौथे दौर की वार्ता भी आपने देखी। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम 14 मार्च को दिल्ली ट्रैक्टर से जाएंगे, क्या कहेंगे? हाँ जी गलत बात है जी। गलत बात है, ठीक है।